अपर्णा यादव आखिर कब तक चुप रहेंगी या फिर ये कब तक छुपा कर रखेंगे कि आखिर प्रतीक यादव के साथ जो हुआ है वो आखिर असली सच्चाई में है क्या। क्योंकि जब से उनका निधन हुआ है या फिर यूं कहें कि मौत हुआ है, हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जो शक था, जो तमाम लोग सवाल खड़े कर रहे थे, वो पूरी तरीके से जो है दरकिनार हो गए। लेकिन इसके बावजूद भी लोग बोल नहीं पा रहे हैं, अपने ज़बान से निकाल नहीं पा रहे हैं। लेकिन लोगों के मन में अभी भी वो डर चुभा हुआ है, जो डर प्रतीक यादव ने आज से 6 महीने पहले सोशल मीडिया के माध्यम से अपने फैंस को या अपने जानकारों को ये बताई थी कि भाई मैं परेशान बहुत हूँ, मैं अपने बीवी से पूरी तरीके से जो है आजिज हो चुका हूँ। यानी कि वो ये बताना चाह रहे थे कि भाई कहीं ना कहीं मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है और इसका आखिरी समाधान क्या है, वो समाधान मांगने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उन्हें मिला क्या? क्या उन्हें मौत मिला? क्या उन्हें जो है इस ज़िंदगी को छोड़ के जाना पड़ा? ये अब आप इसलिए कह सकते हैं क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं है। तमाम चीज़ें जो है वो हो चुका है, उनके रिश्तेदार दुख भी जता चुके हैं, पूरा देश जो है दुख जता रहा है। लेकिन सवाल अब भी यही है, सवाल यही है कि आखिर अगर ये नेचुरल डेथ है, अगर भगवान की तरफ से दिया हुआ मौत है, तब तो फिर कोई बात नहीं, आज न कल सभी को मरना है। लेकिन अगर जानबूझकर किसी की वजह से अगर मौत हुई है तो फिर ये जांच का विषय है और जो इसके पीछे है, जो इस साजिश में शामिल है, उस सब को सलाखों के पीछे डालने का काम। दरअसल दो सवाल है दर्शकों, और दोनों सवालों को जरा सा बारीक से समझिएगा। पहला यही कि आखिर अपर्णा यादव पे लोगों की निगाहें क्यों जा रही हैं? वो तो उनकी पत्नी है। अपर्णा यादव बीजेपी की नेत्री हैं, बीजेपी के नेता भी हैं वो, और बीजेपी में जब से शामिल हुई हैं तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी को अलग अलग नज़र से क्यों देखा जा रहा है? यानी कि राजनीतिक तौर पे तो दोनों अलग है, लेकिन वो उससे पहले रिश्तेदार भी तो हैं। अगर अपर्णा यादव जी की बात करें या प्रतीक यादव जी की बात करें तो वो दोनों मियाँ बीवी हैं, पति पत्नी हैं। तो फिर इससे बड़ा कोई बड़ा रिश्ता तो नहीं होता है, इससे कोई मजबूत रिश्ता तो नहीं होता है। इस बात को लोग क्यों नहीं समझ रहे? उसके पीछे की रीज़न को समझिए। जब से सोशल मीडिया पे प्रतीक यादव ने ये ऐलान किया और ये बताया कि मैं तलाक लेना चाहता हूँ, और तलाक लेने के पीछे की रीज़न भी बताया प्रतीक यादव ने, और बताया ये कि दरअसल मेरी पत्नी मुझे परेशान करती है, मुझे टॉर्चर करती है, मुझे प्रताड़ित करती है, और इस वजह से मैं इससे दूर रहना चाहता हूँ, इससे तलाक लेना चाहता हूँ। ये बात आते ही दर्शकों पूरे सोशल मीडिया पे जो है तहलका मच जाता है। समाजवादी पार्टी खेमे में जो है बेचैनी से शुरू हो जाती है। और अखिलेश के ये भाई भी हैं, मुलायम सिंह यादव जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसके पुत्र भी हैं। तो अब लोगों के जहन में आता भाई ऐसा हुआ क्या? क्या वाकई में बीजेपी नेत्री यानी अपर्णा यादव यानी उनकी पत्नी क्या परेशान कर रही हैं, क्या उन्हें जलील कर रही हैं? फिर उसके बाद जो है अपर्णा यादव के भाई आते हैं और ये कहते हैं कि भाई ये जो खबरें हैं, ये जो प्रतीक यादव ने जो सोशल मीडिया पे डाला है, ये पूरी तरीके से गलत है खबर है। चलिए, ये कवर अप है, ये हर कोई परिवार जो है हर एक ऐब को पर्दा डालना चाहता है, तो ये मेरे समझ में आ जाता है। लेकिन सवाल यही है कि आप कितना भी उसको मिट्टी में डाल दीजिए, लेकिन सच को दबा नहीं सकते। क्या वही सच आज सामने तो नहीं आया? ये बात हो गई। हालांकि अपर्णा यादव को उसके बाद जब उनसे सवाल पूछा गया, मीडिया कर्मी ने जब सवाल पूछा, तो हालांकि प्रतीक यादव के तलाक पर उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया और नहीं दी। अब वो इससे बचते नजर आए, कतराते नजर आए। लेकिन अब जब अचानक से ये खबरें आती हैं कि उनका निधन हो जाता, तो हालांकि सब शॉक्ड हो जाते हैं कि क्या भाई हार्ट अटैक है या कुछ और है। लेकिन ऐसा कोई खबरें नहीं थी। जब डॉक्टर्स ने जो बातें बताए, जो अस्पताल में जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आए, वो और भी चौंकाने वाला था कि भाई निधन से पहले, मौत से पहले ही उनके शरीर पर जो है वो चोट के निशान है। आखिर ये क्या बताते हैं? ये एक बड़ा सवाल। सवाल नंबर 2 कि जब उनका निधन हुआ तो आखिर अपर्णा यादव उनके साथ मौजूद क्यों नहीं थी? वो क्यों जो है कहीं और गायब थी? ये सवाल आने शुरू हो गए। हालांकि राजनीतिक तौर पर यह समझा जा सकता है कि सबका अपना अपना काम होता है, स्टार प्रचारक के रूप में, प्रचार के रूप में कहीं जाती हैं। लेकिन कि क्या उनके निधन के वक्त अपर्णा यादव जी गायब थी? क्या वो इस बात से बचने की कोशिश कर रही थी? क्या वो बचे इसलिए रही थी कि जो खबरें हमारे आपके बीच में आ रही थी, क्या उससे वो पर्दा डालने की कोशिश कर रही थी? ये एक बड़ा सवाल। फिर उसके बाद अखिलेश यादव आते हैं, जब प्रतीक यादव को लेकर ये कह देते हैं कि मैं भी हैरान हूँ, मैं भी इस बात को लेकर चिंतित हूँ कि आखिर ये इतनी बड़ी खबर अचानक से कैसे आ गई, तो मैं भी हैरान हूँ। फिर उसके बाद धीरे धीरे ये शक जो है पूरे समाजवादी पार्टी खेमे में फैल जाती है, और फैलने के बाद ये पूछा जाता है कि क्या वाकई में अगर ये निधन नहीं है, ये नेचुरल डेथ नहीं है, तो फिर इस पर एक्शन होना चाहिए, इस पर जांच होना चाहिए। और उसके बाद लोगों की जिन निगाहें हैं वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे चली जाती हैं, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे जो मोटी मोटी बातें निकल कर आती है, पहले वो कि उनके शरीर में जो खून का थक्का है
जो ब्लड का जो जमावड़ा है वो दरअसल हुआ। तो ये हालांकि मैं जब सुप्रीम कोर्ट के वकील से मैंने बातचीत किया तो उन्होंने कहा ये एक आम बात है, क्योंकि वकील इस पर ज़्यादा बताते हैं लीगल एक्शन क्या हो सकता है, कार्रवाई क्या ले सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई बड़ी बात नहीं है, ये उस पर डॉक्टर के रूप में भी बनाया जा सकता है। लेकिन वही जो समाजवादी पार्टी के जानकार हैं, जो प्रतीक यादव के समर्थक हैं, जो अखिलेश यादव के समर्थक हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि भाई साहब पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाया भी जाता है, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। एक दूसरा, अब ये कहा गया कि दरअसल वो उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था। हालांकि धनखड़ जी के वक्त भी कहा गया था कि स्वास्थ्य का हवाला देते हुए उनका इस्तीफा ले लिया गया, लेकिन बाद में सच्चाई कुछ और रही, ईडी सीबीआई का खेल था। एक दूसरा, अब ये कहा गया कि दरअसल उनके शरीर में जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो पूरी तरीके से मुकम्मल तरीके से काम नहीं कर रहा था। एक ये भी बताया गया जिसकी वजह से वो चकरा कर गिर गए और चोटें आई। तो एक दो बात ये आ रहा था। तीसरी बात कि कहीं जो ब्लड है वो पूरी तरीके से जो है वो पतला जितना होना चाहिए हीमोग्लोबिन में मिलकर वो उतना नहीं था, जिसके वजह से भी जो है ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, जिसकी वजह से जो है उन्हें ये तस्वीरें हम सबको देखने को मिली। तो ये भी एक चिंता का विषय है कि आखिर जब उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तमाम चीज़ें नहीं हैं, तब आखिर उनके साथ उनकी पत्नी क्यों नहीं थी, ये भी सवाल आ रहा है। लेकिन मेरा मानना दर्शकों ये है कि अभी जो हालात चल रहे हैं, जो वक्त चल रहे हैं, जो हालांकि दुखद है, किसी का भी इस दुनिया से जाना किसी भी परिवार के लिए इतना आसान नहीं होता। सवाल को एक जगह रख दीजिए, सवाल दूसरी जगह है, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि आखिर जो बात अखिलेश यादव जी कह रहे हैं या उनका परिवार कह रहा है, क्या सिर्फ कह रहे हैं या उस पर एक्शन भी लेंगे, और नहीं लेंगे तो इतना तमाशा करने की ज़रूरत नहीं है, इतना शोर शराबा करने की ज़रूरत नहीं है कि अपर्णा यादव जी बीजेपी से आती हैं, वो सीएम योगी आदित्यनाथ के रिश्तेदार हैं, तो इस वजह से समाजवादी पार्टी से कुछ बदला लिया जाएगा। मेरा मानना है कि ये बिल्कुल गलत है, बेफुजूल। हाँ, पिछले इंटरव्यू को अगर आप देखेंगे तो इन दोनों का रिश्ता बेहतर चल रहा था। प्रतीक यादव और अपर्णा यादव का रिश्ता बहुत बेहतरीन चल रहा था, इसमें कोई शक नहीं। उनके बच्चे हैं वो भी खुश थे, लेकिन जब से उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया उसके बाद से ये कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। ये मोटा मोटी मिलाकर 8 से 9 महीने के बीच हुआ होगा और ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो गई और प्रतीक यादव इस दुनिया से चलेगा। एक बात और, जो प्रतीक यादव ने बीच में कही थी कि उन्हें मेल आ रहा है, धमकी आ रहा है फिरौती का पैसा वसूलने का, क्या उससे भी परेशान थे? क्या उससे भी ये सोच रहे थे कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा? हालांकि अखिलेश यादव के बयान से ही लग रहा कि पैसे की तंगी थी, परेशान वो चल रहे थे, बिजनेस में घाटा हो रहा था वगैरह वगैरह। खैर, ये तो हर एक इंसान के साथ होता है, ये तो आम बातें हैं। हिंदुस्तान में 140 करोड़ की आबादी में मुझे लगता है लगभग जो 39 करोड़ के पास तो समस्याएं ही हैं, आए दिन तो आती हैं। लेकिन सवाल यही है कि अगर उनके साथ कुछ हुआ है, अगर किसी ने मारा है या मर्डर हुआ है, तो इसका पुख्ता जांच होना चाहिए, जांच मुकम्मल होनी चाहिए और जो सच है वो लोगों के सामने आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर इस बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए। जो रीति रिवाज है, जो अंतिम संस्कार है, जो तेरहवीं, वो आसानी से होना चाहिए। लेकिन बार बार मैं वही कह रहा हूँ कि जिस तरीके से जो लोग खबरें चला रहे हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया पर खबरें चल रही हैं कि भाई बड़ा खुलासा हुआ, जो मौत का जो राज है वो लोगों के सामने आ गया, इस तरीके से कर किसी के परिवार को बरगलाना या किसी के साथ इस तरीके से करना मेरे लिहाज से कुछ भी ठीक नहीं। लेकिन दर्शकों, आप जनता है, जनता की अदालत है, आपसे बेहतर कोई जानता नहीं है कि आखिर उनकी मौत को आप कैसे देखते हैं। कमेंट कर जरूर बताइएगा।